दोस्तों इसके अंदर एक बार और चलते हैं, बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। जब आवाज़ निकालते हैं तो बहुत आनंद आता है। ये देखिए जैसे मैं बाहर बोल रहा हूँ तो मेरी खुली हुई आवाज़ है। तो ये इसके सेंटर में खड़ा हो गया यार। देखो मैं जब बोलता हूँ तो मेरी आवाज़, ये देखिए मेरी आवाज़ मेरे को ही सुनाई दे रही है, जैसे मेरे कानों के अंदर जा रही हो। तेरे को सुनाई दे रही है आवाज़, यहाँ से आ रही है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मेरा नाम है हरी सिंह और आप देख रहे हैं हरी के व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही रोमांचक नज़ारे। दोस्तों ऐसे नज़ारे आपने लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे, तो बने रहिए वीडियो में। आज आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ऑल वाले घंटे के निशान को एक बार प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो फिर चलिए दोस्तों समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार रोमांचक नज़ारे। ये देखिए मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों पहाड़ियाँ बहुत देखी होंगी आपने, लेकिन ऐसी पहाड़ी आपने पहली बार देखी है। और वीडियो एंड तक देखना, बहुत आपको आनंद आएगा। ये देखिए दोस्तों ऊपर भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। तो दोस्तों ऊपर आ गए हैं। ऊपर भी देखिए ये ऐसा ही मेडिटेशन टाइप ही बने हुए हैं। ये देखिए, और देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, उनके बीच में, पहाड़ों के बीच में। और ये देखिए ये गुफा टाइप बना हुआ है। सर नमस्ते, रहते हो या घूमने आए हो? घूमने आए। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हो आप? विराटनगर से। यही विराटनगर से। हाँ, फिर तो यहाँ के बारे में जानते होगे अच्छी तरह से। विशेष तो नहीं, हाँ, लेकिन तो कुछ भी जो भी जानते हो बताइए आप। बौद्ध स्तूप है जी, पुराने बौद्ध स्तूप है। अच्छा अच्छा। भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसके संरक्षण में है सभी। अच्छा अच्छा। हाँ, बौद्ध स्तूप तो यहाँ कब का है ये? कौन क्या रहता था यहाँ का? किस चीज का ये? बहुत प्राचीन है। पहले यहाँ बौद्ध केंद्र भी था। यहाँ अच्छा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध मठ, ये बौद्ध स्तूप ये बनाए हुए हैं। उनके अवशेष हैं। अवशेष है ये। हाँ, तो वहाँ बीच में जब खड़े होके बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर पास में ही आवाज आ रही हो। हाँ 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 हाँ। प्राचीन जगह है, महाभारत कालीन जगह है। अच्छा अच्छा। भगवान कृष्ण का भी यहाँ पदार्पण हुआ है। पांडव वगैरह भी यहाँ आए हुए हैं। काफी सब जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र ये बड़ा प्राचीन है, महाभारत कालीन है। और सम्राट अशोक से संबंधित भी है यहाँ कुछ? हाँ, सम्राट अशोक से संबंधित है। अच्छा। ये जो भीमसेन पर्वत जो सामने अपन देख रहे हैं, उसके नीचे वो अशोक। अच्छा, भीमसेन पर्वत वो है जो हाँ। वो गट्टे दिख रहे हैं। हाँ हाँ, उसके नीचे अशोक शिलालेख। अच्छा अच्छा। और ये क्या बना हुआ है ये अंदर? ये वैसे गुफा ही बना दी। अच्छा, तो इसके अंदर जाके देख सकते हैं? हाँ, देख सकते लोक लग रहा है अंदर। ये देखिए दोस्तों ये गुफा है, इसके गेट लगा हुआ है ये। बनाया हुआ है ये। और ये पत्थर था पहले का, तो उसके नीचे में बना दिया हाँ है। हाँ हाँ। और ये देखिए इधर में, ये देखो कैसे पत्थर है ये रखे हुए हैं। देखो ये सर जितने जो पत्थर है ना, हाँ हाँ, ये सब ग्रेनाइट है इनमें। ये ग्रेनाइट वाले पत्थर ही हैं। हाँ, सारे ग्रेनाइट है, प्योर ग्रेनाइट। नाम क्या है सर आपका? विजय शर्मा। विजय शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी किंवदंती है यहाँ कि राजा विराट का जो साला था कीचक, उसका वध हुआ है। भीमसेन जी ने उसका वध किया है कीचक का। ऐसे सिद्ध क्षेत्र है। खैर ये हनुमान जी का ही बड़ा चमत्कारिक मंदिर है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब इतना सुंदर क्षेत्र है, उसमें पर्यटन स्थल है। हाँ हाँ। अब तो जो इंडियन जो मैप है उस पे आ चुका विराटनगर। तो चलिए धन्यवाद सर। हाँ जी। इधर भी देखते हैं क्या है पीछे। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। ये बौद्ध स्फूर्त कहते हैं इनको। ये 3री शताब्दी के बने हुए बता रहे हैं। ये देखिए ये चट्टान कैसी रखी हुई है ऊपर में।
ये देखिए, और यहाँ ऊपर से देखो ये नज़ारा कैसा दिखता है यहाँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत आनंददायक जगह है दोस्तों। कभी आपको टाइम मिले तो टाइम निकाल के ज़रूर यहाँ पर आओ, दिमाग फ्रेश हो जाएगा एकदम से। ये देखिए इन चट्टानों के नीचे में वो देखिए वो गुफा बनी हुई है। ये देखिए मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। पहाड़ियाँ बहुत देखी होंगी आपने, लेकिन ऐसी पहाड़ी आपने पहली बार देखी है। और वीडियो एंड तक देखना, बहुत आपको आनंद आएगा। यहाँ ऊपर एक शहनाज जी का स्थान जहाँ मेरा देखा हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, बड़ा प्राचीन स्थान है। इसके ऊपर में है। हाँ, इसके ऊपर है विश्वनाथ जी का स्थान। अच्छा, तो यहाँ बैराट में से कई जो लोकल है ना, हाँ, उनकी यहाँ मान्यताएं हैं कि वहाँ जाते भी हैं, मगर हर किसी को जानकारी नहीं, हर आदमी जा भी नहीं सकता। रास्ता तो किधर से है उसका रास्ता बस इधर से ही है, और है इसके आसपास ही। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल ऊपरी भाग में, इस पर्वत के ऊपरी भाग में। चलो वो भी देखेंगे किसी दिन। और ऐसा सुनने में भी है, सुनने में क्या सत्य भी है, सांझ बत्ती के टाइम जो मतलब ऑटोमेटिक आरती की आवाज सुनाई पड़ती है। अच्छा अच्छा, हाँ, आरती की आवाज आती है। तो देखिए दोस्तों, स्थान भी है ना उधर ऊपर में देखिए, हाँ, आपको जो चट्टानें दिख रही है उधर हाँ, कोई हाँ, गुप्त स्थान भी बता रहे हैं। हाँ, और रात में यहाँ आरती की आवाज वगैरह भी आती है। हाँ, और ये देखिए चारों तरफ ये पहाड़ियों के बीच में स्थित है। हाँ। देखो ये चट्टानें कैसी दिख रही हैं, बिना किसी सहारे के रखी हुई है। ऊपर जो चट्टानें ऊपर वाली जो है, ये देखिए। ये स्पूत बने हुए हैं इधर ईंटों के। तो चलो आओ, तो चलिए दोस्तों अब नीचे चलते हैं। ये पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ भी लगा हुआ है ये। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और ये देखिए नज़ारा, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। और वो उधर जो झंडे दिख रहे हैं वो हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर। तो चलिए अब आपको वो मंदिर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेडिटेशन सेंटर ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। इसके बीच में खड़े होकर जब बोलते हैं तो आसपास ही आवाज़ गूंजती है, बाहर नहीं जाती। ये देखिए चारों तरफ ये बाउंड्री लगी हुई है, ये लोहे की। और ये देखो ये पहाड़ियाँ चारों तरफ, और इधर ये विराटनगर, पूरा विराटनगर दिख रहा है। और देखिए आपको मैं भीमगट्टे भी यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये चट्टानें, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें, कुछ थोड़े बहुत सहारे की टिकी हुई हैं ये। यार बहुत आनंद आ रहा है यार, ठंडी ठंडी हवा गर्मियों में भी। चलो इधर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये पत्थर जो है, इसके नीचे गुफा है। और ये देखो ऐसे मेंढक की इसकी हाथ दिख रही है, मेंढक का सा मुंह दिख रहा है, और इसके नीचे गुफा है। इसको क्या बोलते हैं, उधर पुजारी महाराज बैठे हैं तो उनसे पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। दोस्तों इसके अंदर एक बार और चलते हैं, बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। जब आवाज़ निकालते हैं तो बहुत आनंद आता है। ये देखिए जैसे मैं बाहर बोल रहा हूँ तो मेरी खुली हुई आवाज़ है। ये इसके सेंटर में खड़ा हो गया। देखो मैं जब बोलता हूँ तो मेरी आवाज़, ये देखिए मेरी आवाज़ मेरे को ही सुनाई दे रही है, जैसे मेरे कानों के अंदर जा रही हो। मेरे को सुनाई दे रही है आवाज़, यहाँ से आ रही है ना, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे टकरा के आवाज़ मेरे ही कानों में वापस साउंड, जैसे साउंड तेज होता है ना वैसे आवाज़ आ रही है। एक बार तू भी ट्राई कर। ठीक है तो देख।
जब मेरे पैर थे ना वहाँ पे खड़ा होके एक बार देख। अखी गति है। नहीं जोर से बोल ना, कुछ बोल, आवाज तो बोल, कुछ कर। इसके अंदर अखी गति आवाज वापसी आती है, देखो बैठ। अच्छा सही भाई। अब तेरे को कैसा महसूस हो रहा है? गाना में वापसी होता आवाज। और ऐसे बोला जी देखो वापसी कौन सा क्यों भाई ये ऐसा क्यों होता है? मंत्र से यार हैं? मंत्र से कोई ना कोई तो करी से जाती उठलो जाओ। अरे से का तो वापसी बैठा होते ये पैसा ये माटी दब डाल मिले जड़ी। हाँ देखिए दोस्तों, ये बीच में खड़ा हूँ मैं, देखो ये, और यहाँ से जब मैं देखिए इधर हूँ ना थोड़ा, हाँ ऐसे जब बोलता हूँ ना, देखिए आवाज ऐसे कान में आ रही है, ऐसे जैसे इस साइड में चल के देखते हैं वापसी बैक आवाज आती तो इस साइड में देखो आवाज नॉर्मल है, और यहाँ पे बोला जाती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब बीच में खड़े होते हैं यहाँ पे तो आवाज खुलाती है, तो देखो आवाज ऐसे आ रही है जैसे मेरे कानों में चारों तरफ से कुछ हो टकरा के स्पीड से, मतलब जोर से, साउंड से, जैसे साउंड होता है ना तेज, वैसे आवाज आ रही है। पता नहीं क्या करामात है क्या नहीं है, ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन इसको मेडिटेशन सेंटर बोलते हैं दोस्तों। ये असलियत नहीं है। ये देखिए, ये चारों तरफ इसके ऐसा बना हुआ है, ये देखिए। ये आवाज हाँ इसके बाहर ना आता है वो इसलिए हो जाती है मायने आता भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इसके अंदर आता है तो फर्क पड़ता है। हाँ यार, ये आवाज देख, यहाँ पर ही क्यों होता है इसके अंदर, ये ऐसे बोलते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आवाज गूंज जैसे आवाज है ना। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा बना हुआ है ये चारों तरफ, और इसके ये देखिए, ये खड्डे से ये आपको दिख रहे होंगे, ये खड्डे दीवार में, पता नहीं इन्हीं की कुछ करामात है। ये देखिए, यहाँ आवाज बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, और ये बीच में देखो, ये जो फर्श खुदी हुई है, ये ऐसे पैरों से जो चेक करते हैं कई लोग आके, ये देखिए यहाँ पे आवाज, यहाँ पे सेंटर में आवाज गूंजती है दोस्तों। तो चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। प्यास लग रही है? तो चलिए अब आपको मंदिर दिखाते हैं। और रास्ते में देखो, ये एक पेड़ इसका यहाँ पे लगा हुआ है, ये पेड़ भी पहाड़ी के ऊपर। और ये देखो दोस्तों, ये बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, इस पे आप पढ़ सकते हैं, संरक्षित स्मारक। यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये भी यहाँ पे लगे हुए हैं, एक ये इधर है, एक इंग्लिश में लिखा है, एक हिंदी में लिखा है, उत्खनित स्थल बैराट। ये देखिए, प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी बैराट या विराट नगर के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना राजा विराट ने की थी। भारत में उत्खनन से प्राप्त मंदिरों के अवशेषों में ये प्राचीनतम माना जाता है। और ये इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो चलिए अब आपको नीचे चल के हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध और चमत्कारिक मंदिर है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको वाकई अच्छा लगा? तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑल वाले घंटी के आइकन को एक बार प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आगे का पार्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।